लखनऊ से लगभग 122 किलोमीटर की दूरी पर हम आ चुके हैं। ये एक गांव है, घाघरा नदी के किनारे है। इसका नाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बाराबंकी जिले के अंतर्गत आता है। ये गांव जो है पहले नदी के कटान में चला गया था, तो गांव के लोग शिफ्ट हो गए हैं कुछ दूसरी जगह पे, और यहाँ पे यातायात की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हमारा ये सैंपल सिलेक्शन हुआ है हेडक्वार्टर के द्वारा। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं गांव का सर्वेक्षण करने के लिए। तो हम यहाँ गांव के जो प्रधान जी हैं उनके यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारी गाड़ी लगी हुई है, और देखिए ये यहाँ पे UP 32 JZ 1488 जो हमारी गाड़ी है लगी हुई है। और प्रधान जी से चलिए बात करते हैं कि गांव में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, और गांव के बारे में कुछ जानकारी जो है प्रधान जी से हम लेने का प्रयास करते हैं, फिर हम आगे अपना काम करेंगे। तो बुलाओ पूरी लौंडा का कहा। हाँ बुला लीजिएगा। तो टाइम लगी मैं थोड़ा का है आवाज हूँ वाले असम लगवाए वाले। प्रधान आप ही हैं? हाँ? प्रधान आप हैं, आपकी पत्नी है? नहीं चाची चाची है, क्या नाम है उनका? छबरा का। छबराजा। और आप सुक्रू? कौन है? वो हमारे चाचा। सुक्रू आपके चाचा हैं। आप कौन है? कब मुलाकात कैसे किससे पापा से? काम कौन देखता है, आप ही देखते हैं? चाचा देखे थे, हम देखे थे। अच्छा। इसमें कौन कौन सा मजला है आपके इसमें? मतलब तो क्या कमियाल लिखा है अथवा कि गांव तो कई लिखा है ना है पता नहीं चढ़े के सब नहीं करता है। गाँव तो मतलब भगवानपुरा हुई, ताजनपुरा, हरिजनपुरा, गुरहनपुरा, खिलावनपुरा, बड़ भी है अच्छा भी है। आपका घर खोजते खोजते हम लोग आए बहुत उधर से, फिर उधर रास्ता खराब था, फिर उधर से नहीं इधर आए नंबर हैं। आप किसी का लिए नहीं थे, लोकेशन देने वाला। ये लेटर भेजा गया था, पत्र पत्र भेजा गया था। एक जिला अधिकारी बाराबंकी को भेजा गया था, एक तहसीलदार को भेजा गया था, एक ग्राम प्रधान को भेजा गया था। यहाँ पे नज़दीकी थाना कौन सा लगता है? दरियाबाद नजदीकी कहाँ, वो भी थाना भी यहाँ मतलब जो आपका थाना लगता है दरियाबाद लेकिन लगता वहाँ से है। कोई सूचना नहीं मिली। अब उनको सूचना दी जाती है कि सर्वे हम लोग करते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो इसलिए उनको सूचना दी जाती है। मेन रोल प्रधान जी का होता है इसमें, क्योंकि गांव के जो मेन एक प्रतिनिधित्व होता है वो ग्राम प्रधान होता है। क्योंकि गांव के लोग सबसे ज़्यादा ग्राम प्रधान पे विश्वास करते हैं, ग्राम प्रधान को ही जानते हैं। सही है कि नहीं है? तो मेन इसी का होता है। फिर तो ये सर्वे जो सर्वे होता है इस मतलब एक क्या सरकार जो भी योजना बनाती है, जितनी भी योजनाएं बनती हैं सर्व सर्वेक्षण के हिसाब से ही बनती है। और जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी विभाग हैं सरकार के, कुछ भी काम होता है तो डेटा के हिसाब से ही होता है। और डेटा जो है हमारा विभाग प्रोवाइड करता है, और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, और 1950 से ही सभी मंत्रालयों को डेटा प्रदान करता है। जैसे किसी गृह मंत्रालय को कोई योजना लानी है तो वो हमारे डिपार्टमेंट से, हमारे मंत्रालय से डेटा मांगेगा कि ये डेटा हमें चाहिए। अगर वो डेटा उपलब्ध होगी तो उनको दिया जाएगा, नहीं तो उसके लिए अलग से सर्वेक्षण कराया जाएगा। तो ये पर्यटन मंत्रालय का सर्वे है। अब यहाँ पे आप लोग हैं, यहाँ पे आने जाने की सुविधा बहुत कम होगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो ये कहने से नहीं होता है, जब तक कागज़ पे नहीं होगा। तो हम लोग आए हैं सर्वे करके कागज़ पे ले जाएंगे, फिर उसके हिसाब से सरकार इसके लिए योजना बनाएगी। और ये पूरे भारत में चल रहा है, और ये जो अभी चल रहा है जुलाई से चल रहा है, 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक चलेगा संपूर्ण भारत में। ट्रैवल पे लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, क्या सुविधा है, क्या दिक्कत है, कहाँ के लोगों को आने जाने में दिक्कत ज़्यादा हो रही है, इसी के बारे में सर्वे कर रहे हैं। कितना उनका खर्च होता है, इसी का सर्वे हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे स्टीमर की समस्या है। मान लीजिए 12 किलोमीटर जाना है तो फिर घूम के जाओ, या फिर स्टीमर हो तो जाओ, न तो ना जाओ। बाढ़ स्टीमर लगा भी है लेकिन अभी चल आया नहीं है, चलना अभी नदी में अब बाढ़ आ जाए तो फिर कैसे कोई जाएगा? हाँ दिक्कत होगी ना। अभी हम लोग आए हैं बंधे पे, पूरा बंधा में बहुत धीरे धीरे आए हैं। कई जगह पहिया स्लिप हो जा रहा था, कई जगह उतरना पड़ रहा था। आप उल्टा साइड चले गए, जो बास गांव पहुंच गए। क्योंकि सेटेलाइट पे आपका गांव यहाँ से कम 8 किलोमीटर पीछे दिखा रहा था। बस सेटेलाइट में ये गांव नेट पे आता ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये। और वो दिखा रहा था, उसकी बाउंड्री दिखा रही थी, चारों तरफ से बाउंड्री और बीच में नदी दिखा रहा था। तो हम लोग बहुत सोच के आए कि नदी में तो गाँव नहीं है। नहीं फिर ये पहले जानकारी लेते लेते चारों तरफ से उसके बाद हम लोग आए हैं आपके पास। ये जो पहले का गाँव है, हाँ, कि अगर 1950 वगैरह का होगा तो ये सब वहीं का दिखाएगा कि ये पहले का गांव वहीं था, बास गांव और ये कमियार दोनों इकट्ठे थे।
तो इस समय तो वहाँ नदी सही है, अच्छा। नदी के बीच में ही है, इस तरफ भी नदी है उस तरफ भी। लेकिन अब तो वहाँ से हट के आ गए, मान के चलो अभी गोंडा के बॉर्डर पे आप बैठे तो उस गांव तरफ। में कोई अस्पताल है आप लोगों के? स्वास्थ्य में कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसके ना लिए अस्पताल गाँव में कहाँ, अस्पताल के लिए बहुत ग्राम पंचायत में क्या जनसेवा केंद्र खुला है? जनसेवा पंचायत भवन में? बस वही है जो इस ब्लॉक तरफ से होता है, बाकी कोई हाँ, जनसेवा जनसेवा केंद्र एक ब्लॉक की तरफ से होता है। बस वही है, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या काम होता है? सब आधार पैन ये सब काम होता हाँ है? बस ये ऑनलाइन वगैरह हो जाता है, लेकिन सबसे नेट बड़ी यहाँ नहीं चल रही ना? बस सबसे बड़ी दिक्कत वही है, नेटवर्क की। हाँ, नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ पे। एक को पॉइंट बात नहीं हो पा रही है। हाँ। अब इस समय हम वो मंगवाए हैं, वाईफाई आ रहे हैं फिर लगाने। कौन? अच्छा, गूगल नहीं, वो जियो का एयर फाइबर। हाँ वही तो। एयर फाइबर यहाँ पे काम करेगा? अब करेगा तो अब देखा जा रहा है, उसको भी ट्राई करके। एयर फाइबर सक्सेस नहीं है, शहरों में उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ कहाँ काम करेगा? तब और कुछ चांस नहीं, टावर के लिए तमाम परेशान हुआ। अब एयर फाइबर का टावर यहाँ कहीं नज़दीक होगा तभी काम करेगा, नहीं तो आपका पैसा खर्च हो 5-6 जाएगा। किलोमीटर के अंदर में है। तो सरकारी खर्चे से मिलेगा एयर फाइबर? हाँ, सरकारी। तब लगवा के देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा हाँ एयरटेल का लगवा रहे हैं, जियो का नहीं लगवा। है। एयरटेल का? हाँ एयरटेल नज़दीक में है, थोड़ा 3-4 किलोमीटर में है। तो फिर एयरटेल का फाइबर होगा, एयर फाइबर है एयरटेल का? हाँ वही मंगवा रहे हैं। अच्छा, समस्या है गांव में। रोड के नीचे की मिट्टी कट गई है, रोड कब टूट जाए कोई गारंटी नहीं है। कौनो गारंटी नहीं। रोड के नीचे की मिट्टी सब हट गई है, मिट्टी ना रहे तो रोड टूट जाए। यही सब दिक्कतें हैं गांव में आपकी। प्रधान जी से जानकारी लेने के बाद से और अपना काम करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले गांव का एक मैप ड्रॉ किया, नक्शा बनाया, उसके बाद से हेमलेट रूट फॉर्मेशन किया और सूचीकरण का काम किया थोड़ा सा। और जो है कि शाम हो चुकी थी, गांव जो है कि बहुत दूर था, तो हम लोग थोड़ा पहले ही निकल लिए लखनऊ के लिए। उसके बाद से हम अगले दिन फिर वापस आएंगे। तो अब हम जा रहे हैं लखनऊ के लिए और ये रास्ते का दृश्य है। लगभग यहाँ से लखनऊ जाने में हमको 4-4.5 घंटे लग जाएगा, क्योंकि ये गांव का जो रास्ता था वो थोड़ा ख़राब था। फिर बाद में हम लोग हाईवे पे आए हुए हैं, तो अब थोड़ा सा रास्ता सही है, क्योंकि नदी के किनारे जो गांव है इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी आने जाने के लिए। और अब हम पहुँच चुके हैं घाघरा नदी के पास। ये देखिए घाघरा नदी है और ये जो पुल जो बना हुआ है इसके ऊपर, ये पुल थोड़ा सा कमज़ोर है, तो इस पे भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। हल्की वाहनें जो है वो अभी चल रही हैं, तो हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए ये नदी है, ये घाघरा नदी है। पानी है इसमें उतना अभी नहीं है। और ये रेलवे का ब्रिज आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि नया बना हुआ है। रेलवे की जो गाड़ियाँ हैं उस पे चलती हैं, ट्रेन उस पे चलती है। अभी तो ट्रेन कोई नहीं आ रही है, आती है तो आपको दिखाएंगे। नदी अभी उफान पे उतनी नहीं है, नहीं तो अगर उफान पे रहती है तो जो आसपास की थोड़ी सी भूमि दिखाई देगी अभी आपको, वो भूमि पे पानी पूरा चढ़ जाता है और पुल पे भी पानी ज़्यादा चढ़ जाता है। तो पुल को तो पिछली साल बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी पानी कम है तो पुल को चालू किया गया है, तो गाड़ियाँ जो है कि चल रही हैं और बसें भी चल रही हैं। बस ट्रक वगैरह नहीं चल रहा है, जो कि ज़्यादा भारी वाहन हो। देखिए ये भूमि जो है दिख रही है, उस पर पानी नहीं है, इसलिए ये देख के समझ में आ रहा है कि पानी अभी उतना नहीं है। पानी जब भर जाएगा तो पूरा जो है कि एकदम सपाट हो जाएगा, पानी के नीचे सब चला जाएगा। धीरे धीरे सब गाड़ियाँ इस पे चल रही हैं, बसें भी चल रही हैं। बस भारी वाहन जो लोडर ट्रक डंपर ये सब बंद है, क्योंकि हो सकता है कि उस पे रिस्क हो और पुल टूट जाए। तो ये सब करते हुए देखते हुए और हम लोग चल रहे हैं लखनऊ की ओर। गाड़ी जो है कि बहुत हमने चला लिया, 160 किलोमीटर आज हमने गाड़ी चलाया है। फिर हम थक गए थे तो अपने साहब को दे दिए कि साहब आप चलाइए। यहाँ से देखिए, यहाँ से कहेंगी आप बाराबंकी तक ले चलिए, फिर उसके बाद से हम वहाँ से अपने आवास के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि बाराबंकी में इनका घर है, तो इनको घर तक इनको हम छोड़ देंगे। उसके बाद से हम अपना गाड़ी लेकर के चले जाएंगे अपने आवास पे। रास्ते का दृश्य देखिए, ये रेलवे लाइन है और ये रेलवे लाइन के पास रेलवे स्टेशन है एक, जो कि आने वाला है, अभी आपको हम दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य है, शाम का समय है और गांव का जो एरिया है आउटर एरिया है, चारों तरफ हरियाली होती है, तो देखने में अच्छा लगता है। और ये रोड जो है, रोड तो एकदम मस्त बना हुआ है, रोड में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। और जो हमारी जो सरकार है, ये तो रोड पे ही ज़्यादा काम की हुई है। नितिन गडकरी जी तो रोड के मामले में एकदम ऐसे हैं कि कोई भी रोड जो है कि टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अगर उनके संज्ञान में है तो वो रोड जरूर बन जाएगा, संज्ञान में नहीं है तभी वो रोड बनने में असुविधा होगी। जो लोकल
बॉडी होती है वो संज्ञान में नहीं लाती है तो नहीं बनता है। यहाँ पे लग रहा है कि बारिश हुई है, थोड़ी सी पानी वानी लगा हुआ है। चलिए चल रहे हैं रास्ते में, आपको दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिए। अभी लगभग कि हम लोग 30-35 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुके हैं। अभी हमको 90 किलोमीटर, 90-95 के आसपास जाना होगा। और ये देखिए, ये जो लोकल रेलवे पुल है, छोटा सा, सॉरी, रेलवे स्टेशन है छोटा सा, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये कोई घाघरा घाट है शायद, रेलवे स्टेशन। आगे चल के आपको हम दिखाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। एक मालगाड़ी लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ लोग कुछ बेच रहे हैं, चलिए देखते हैं, इसको खरीदने का प्रयास करते हैं, शायद इनको खरीदना है बात। कैसे अमरूद दे रहे हैं अंकल जी? हैं 100 रुपये? 50 का आधा किलो। ज़्यादा नहीं बता रहे हैं? ज़्यादा ज़्यादा बता रहे हैं। 1 किलो लेंगे? 1 किलो लेंगे? 80? सही है अमरूद। देखें 60 रुपये दीजिए तो बताइए। 60 रुपये नहीं दे पाई है। उसके बाद से हम लोग चल दिए हैं आगे की तरफ। ये देखिए, यहाँ से बाराबंकी 31 किलोमीटर है। और पारिजात वृक्ष एक यहाँ पे पड़ता है। पारिजात वृक्ष भी कुछ दूरी पे है यहाँ पे, जो कि समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। और इस सृष्टि में वो एक ही पेड़ है, पारिजात, जो कि बाराबंकी में स्थित है, बदोसराय के पास। उस पेड़ को वैज्ञानिकों ने काफ़ी जांच पड़ताल किया, तो उस पेड़ के पास अपने से दूसरा पेड़ पैदा करने की क्षमता ही नहीं है। मतलब न उसका बीज होता है, न उसका तना लगता है। वो एक पेड़ से दूसरा पेड़ हो ही नहीं सकता है। वो एक ही पेड़ है, और जितना पहले था उतना ही है। न बढ़ता है, न घटता है, न आंधी तूफान में गिरता है, न उसकी डालियां गिरती हैं। जैसा है वैसे ही रहता है वो। अगस्त और सितंबर के महीने में उसके फूल आते हैं। अगर आप आएँ तो इसको ज़रूर घूमिए। पारिजात वृक्ष जो है कि उसका फूल लेकर के मनोकामना अगर कोई होगी तो हाथ में लेके मनोकामना मांगने पर मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन अगस्त और सितंबर के महीने में ही उसके फूल आते हैं, और फूल जो है कि गिर के गायब हो जाते हैं। हम 2 बार जा चुके हैं वहाँ पे। अगली बार जाएंगे तो वीडियो बनाएंगे, तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। हमारी गाड़ी बढ़ रही है धीरे धीरे लखनऊ की ओर। बस मन में ये आ रहा है कि जल्दी से लखनऊ पहुँचें और थोड़ा सा विश्राम करें, क्योंकि शरीर बहुत थक चुका है गाड़ी चलाते चलाते। काम करते करते नहीं, गाड़ी चलाते चलाते थक गया है। और गाड़ी लगभग वही 50-55 के से चल रही है। अगर हम चलाते तो थोड़ा 70-75 चलाते, थोड़ा जल्दी पहुँचते। अब साहब हमारे चला रहे हैं धीरे धीरे, तो बस चला जा रहा है। साइकिल से भी यहाँ इस हाईवे पे लोग चल रहे हैं किनारे किनारे। गाड़ियाँ जो है कि बहुत स्पीड से चल रही हैं। 4 व्हीलर जो है, और टू व्हीलर भी लोग काफ़ी स्पीड से चला रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से ही चल रहे हैं। यहाँ सीमा समाप्त हो गई है रामनगर की। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जूम करके आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। सीमा समाप्त। यहाँ से दूसरे तहसील की दूसरी सीमा शुरू हो गई। धूप अब थोड़ी सी है, तो धूप अब भी ढल रही है। लखनऊ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। रात क्या, वही 7:30-8 बज जाएगा रूम पर पहुँचते पहुँचते, क्योंकि दूरी बहुत है। और हम लोग को रास्ता पता नहीं था, तो जाने में काफ़ी समय लग गया। 4.5 घंटा लग गया जाने में। यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। कहाँ पर है? दिनेश कुमार। आदमी एक्सीडेंट हुआ है हमारे यहाँ। दिनेश नाम का है आदमी?
उसके बाद से एम्बुलेंस आई, उसके बाद एम्बुलेंस पे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद से हम लोग निकल लिए। लोकल पुलिस आई हुई थी। पुलिस को मतलब इतना ज्ञान नहीं था कि एक्सीडेंट हुआ है तो पहले उसके बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं, कौन है कहाँ का। पहले उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, अगला मर जाएगा उसके बाद से आप उसकी जान पहचान करोगे। पहले उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, उसको सही करो, जान पहचान तो बाद में भी हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं, उसका कागज देख रहे हैं, उसका आधार कार्ड देख रहे हैं, मोबाइल का लॉक उससे खुलवा रहे हैं। अगले का सर फट गया है, खून निकल के जम गया है बाहर, खून निकला जा रहा है। पुलिस भी मतलब कि क्या कहा जाए, पुलिस की डबल स्टार लगा के बैठे हैं, फिर भी थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है कि पहले तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाए और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। ब्लीडिंग होने की वजह से वो अगला मर सकता है। वहाँ पे जब हम पहुंचे तो देखे, बहुत गुस्सा आई। उसके बाद से हम लोगों ने थोड़ा सा प्रेशर किया तो जाके एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया, फिर एम्बुलेंस आई, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। मास्टर साहब थे, किसी कारण से घर से निकले हुए थे, कोई काम होगा, कागज उनके पास था, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कुछ ही केस मुकदमे के मैटर निकले हुए थे, क्योंकि वैसे ही कागज वगैरह लिए हुए थे, एप्लीकेशन वगैरह दिए हुए थे। तो उसी में हम लोगों ने देखा नाम पता, तो उनके गांव में फ़ोन किया, तो गांव से भी लोग आ रहे हैं। तो उनको हॉस्पिटल बाराबंकी जिला अस्पताल को रेफर किया गया, बाराबंकी जिला अस्पताल उनको भेजा गया एम्बुलेंस से। उसके बाद से हम लोग निकले कि यहाँ पे हम आ चुके हैं, और एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, अयोध्या 109 किलोमीटर है। आगे जाके अयोध्या का एक रास्ता कटता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, यहीं से अयोध्या का रास्ता जो है कि कटता है। अभी हम लोग गोंडा बहराइच रोड में हैं, क्योंकि बाराबंकी से दो रास्ते कटते हैं, गोंडा बहराइच चला जाता है, दूसरा रास्ता अयोध्या गोरखपुर के रास्ते सीधा चला आता है। यहाँ से देखिए, ये हम लोग कटेंगे और अयोध्या वाली रोड पकड़ के सीधे लखनऊ चले जाएंगे। दूसरी साइड जाएंगे तो वो अयोध्या चला जाता है। ये हम लोग बाराबंकी में प्रवेश कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं लखनऊ। साहब को छोड़ दिया उनके घर पे और लखनऊ आ गए। लखनऊ का हाई कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, गेट नंबर 8। उत्तर प्रदेश एक ऐसा शहर है, सॉरी, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें कि दो हाई कोर्ट है, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट है, एक लखनऊ हाई कोर्ट है। आबादी ज़्यादा है, देश का सबसे बड़ा राज्य है आबादी के दृष्टिकोण में भी, तो इसलिए यहाँ पे दो हाई कोर्ट बनाया गया। ये हाई कोर्ट जो है नया बना हुआ है, पुराना हाई कोर्ट था वो बंद कर दो गया है, लखनऊ में ही है। ये नया हाई कोर्ट है, बहुत हाईटेक बना हुआ है, और यहाँ पे हमेशा सुरक्षा व्यवस्था तैनात रहती है। ये यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो हाई कोर्ट शाखा के नाम से ही है। देखिए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पूरी है, गेट बहुत सारे हैं यहाँ पे। अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे मेट्रो स्टेशन। यहाँ से मुंशी पुलिया सबसे लास्ट पड़ता है, और मेट्रो की लाइन जो है एकदम बगल से ही निकलती है। तो हम यहाँ पे सोचे कि एक वीडियो बनाते हैं, आपको मेट्रो दिखाते हैं। और ये 7 बज चुके हैं। अभी यहाँ से हमारा आवास जो है कि 6 किलोमीटर है। ये देखिए मेट्रो जा रही है, मेट्रो जाएगी सीधे। स्टेशन है, लास्ट स्टेशन है मुंशी पुलिया। क्योंकि यहाँ पे आबादी दिल्ली इतनी नहीं है, तो मेट्रो थोड़ी सी 4 ही बोगी का चलता है, दिल्ली में 8 बोगी का चलता है। तो यहाँ पे 4 बोगी का ही चलता है, क्योंकि दिल्ली से आबादी तो लखनऊ की कम ही है। और मेट्रो जो है कि बहुत साफ़ सुथरा रहती है लखनऊ का। लाइट वाइट जल चुका है, अंधेरा हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।